तो पिछले क्लास में हम लोग की बात पूरी नहीं हो पाई थी दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करना है, अब हमको यूज़ करना है उस डेटाबेस में। डेटाबेस को हमें यूज़ करना है। तो उस डेटाबेस में जाने की ताकत है डीबी कॉन्टेक्स्ट के पास। ये तो हम लोगों ने क्रिएट किया है, ये तो है सिंपल क्लास जो कि जिसके पास ताकत नहीं है कि हम लोग डेटाबेस में जा पाए अपने। वो ताकत है प्री डिफाइंड क्लास जो बनी हुई है डीबी कॉन्टेक्स्ट। और डीबी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग चाहते क्या है कि हम लोग यहाँ से अपने कनेक्शन स्ट्रिंग से, ये जो नेम आपको दिख रहा है ना, ये पूरे कनेक्शन स्ट्रिंग की ये आईडी है एबीसी। इस एबीसी को अगर हम पास कर दें इसमें, इस डीबी कॉन्टेक्स्ट में को दे दें, तो ये ले जा सकता है, वो डेटाबेस क्रिएट भी कर देगा। किस नाम से? जिस नाम से हम लोगों ने ये लिखा हुआ है, ये इनिशियल कैरेक्टर लॉग, इसी नाम से। तो इसी चीज को करने के लिए, यूज करने के लिए उस डेटाबेस को हम लोग यहाँ पर एक इनहेरिटेंस का ही फॉर्मूला लगा करके बेस कीवर्ड के थ्रू हम लोग उसको ए बी सी दे देते हैं। ए बी सी दे देने से वो पूरा स्ट्रिंग ये पास हो जाता है इस कंस्ट्रक्टर से अपने पेरेंट कंस्ट्रक्टर के पास। हमको इस पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास, अब पेरेंट क्लास क्या है? हमारा डीबी कॉन्टेक्स्ट। और चाइल्ड क्लास क्या है? ये है डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट जो पूरा लिखा हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म है। ये है हमारा पेरेंट क्लास पेरेंट क्लास, और ये है मेरा चाइल्ड क्लास। तो इसके तो हमारे पास चाइल्ड क्लास से हम लोग पेरेंट क्लास को दे दे रहे हैं कि तुम्हारे पास ही ताकत है, इस स्ट्रिंग को लेकर के जाओ और डेटाबेस में, डेटाबेस जिस नाम का हम लोगों ने दे रखा है इस सर्वर पे जाके बना दो। तो ये काम करता है कौन? डीबी कॉन्टेक्स्ट। इस तरीके से हम लोग पास करते हैं। और ये हो जाने के बाद हमको इस डेटाबेस में यूज तो अब हम लोग कर लिए हैं। अब हम लोग को टेबल को क्रिएट करना है। उसका जो सिंटैक्स है वो सीधे है पब्लिक डीबी सेट, ठीक है, डीबी सेट, डीबी सेट। और किस नाम से आप किसको, किस टेबल को बनाना है? तो हमको बनाना है टीबीएल पर्सन, देखिए आ रहा है। लेकिन डेटाबेस में किस नाम से बनेगा? टीबीएल पर्सन, पर्सन्स नाम से, टीबीएल पर्सन्स। देखिए यहाँ पे सजेशन भी आ रहा है आपको, इसी को आप टैब दबा दीजिए, ये बन गया आपका। अब ये बन गया है। अभी आप जब चेक करेंगे डेटाबेस में जाके, तो मैंने अभी तक इसको अगर हम लोग देख लें, यहाँ से कॉपी कर लें और डेटाबेस में चलें और एक न्यू हम लोग क्वेरी ओपन करें और यहाँ लिखें हम यूज दिस डेटाबेस, तो देखिए अभी बना नहीं है। अभी देखिए बना नहीं है। डेटाबेस डीबी पर्सन रिजल्ट डज नॉट एग्जिस्ट, मेक श्योर दैट द नेम इज एंटर्ड करेक्टली। नेम तो हम लोग करेक्ट है, लेकिन डेटाबेस अभी बना नहीं है। इसको बनाने के लिए हम लोग को उसका भी एक जुगाड़ करना होता है, ठीक है। तो आप ये तो समझ गए हैं कि क्या क्या करना है। एक टेबल हम लोग को क्रिएट करना है, उसके लिए ये सिंटैक्स है। डेटाबेस को हम लोग को यूज कैसे करना है, अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को कैसे पास करना है, जो बनाने की ताकत रखता है वो इस तरीके से हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू उसके बेस, ये बेस क्या है? ये बेस क्या बता रहा है? बेस मतलब बता रहा है कि जो बेस क्लास का है उसका कंस्ट्रक्टर में अगर आपको कुछ पास करना है तो ये रहा बेस। बेस क्या है? ये। और ये क्या है? डिराइव्ड। ये बेस है, ये पेरेंट क्लास। डिराइव क्लास को क्या बोलते हैं? चाइल्ड क्लास। तो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में हमें एबीसी स्ट्रिंग को पास कर दो। तो बेस क्लास है कौन सा? पेरेंट क्लास है कौन सा? डीबी कॉन्टेक्स्ट। ये लेकर के, ये स्ट्रिंग को लेकर के जाएगा, जो कि जिसके पास ताकत है डेटाबेस में, सर्वर में जाने की और उसमें क्रिएट करने की और उसको यूज करने की। जैसे ही हम लोग यूज कर लेंगे ये सब काम यही करेगा डीबी कॉन्टेक्स्ट। जैसे ही यूज हो जाएगा तो उसके अंदर एक टेबल बना दो। उसके लिए सिंटैक्स क्या है? पब्लिक डीबी सेट टीबीएल पर्सन नाम से, क्योंकि हम लोग के मॉडल में वही नाम है। और किस नाम से बने? डेटाबेस में किस नाम से बने वो टेबल? टीबीएल पर्सन्स, प्लूरल हो जाता है दोस्तों। मैंने ये शायद पहले ही बता रखा है कि अब जब आप नाम कोड में लेते हैं सिंगुलर तो वहाँ बनता है प्लूरल।
तो वही करना है हम लोग को, ताकि हम लोग को पता चले कि ये डेटाबेस के टेबल की बात हो रही है या अंदर इधर मॉडल की बात हो रही है। मॉडल क्या है और डेटाबेस क्या है, इन दोनों को डिफरेंस